मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमारा क्लास नंबर 2 था, उसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का तीन एक ही सम्स को लेकर के 3 मेथड से उसको सॉल्व किए थे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, स्टेप लेंडर मेथड्स और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग ने उसको सॉल्व किए थे। आज हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन मेथड से उसको, वही सेम सम्स को इक्वेशन मेथड से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग पुराना वीडियो देखने, आपको अगर सेकेंड क्लास आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। और क्लासेस आपको अगर अच्छा लग रहा हो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। इसमें क्या बोल रहा है, सेम वही सम्स है। उस लास्ट क्लास जो हमने क्लास नंबर 2 में जो हमने सम्स किया था, सेम वही सम्स से आज हम लोग इक्वेशन मेथड भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ए बी एंड सी है, 2 है सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, डी एंड ई। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अपीयर्ड आफ्टर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, प्राइमरी ओवरहेड का हिसाब से हमारा टोटल ओवरहेड कितना आया था। ए का आया था 12,000, बी का 15,000, सी का आपका आया था 6,000, डी का 9,000 एंड ई का जो दिया हुआ है आपका 4,000। ठीक है, द कॉस्ट अकाउंटेड डिसाइडेड द अप्रोप्रिएशन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एज फॉलो। सर्विस प्रोवाइड बाई डी, डी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ए को 40%, बी को 30%, सी को 20% एंड ई को जो आपका 10%। सेम सर्विस प्रोवाइड बाई ई, ई जो है आपका 30% कर रहा है ए को, बी को 30%, सी को 20%, डी को 20%। ठीक है, इस हम लोग को बनाना क्या क्या है, कौन कौन सा मेथड से, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, स्टेप लेंडर मेथड से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमिल्टेनियस इक्वेशन। तो हम लोग का 3 मेथड, जो कि आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप लेंडर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हमारा क्लास नंबर 2 का वीडियो जो बनाए थे उसमें हमारा इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्लास पहले का तीनों मेथड आपको सीखना है तो वो उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। उस वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड हमारे वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ, लेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डी इंक्लूडिंग शेयर ऑफ सर्विस फ्रॉम एक्स से ई से जो मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लेंगे क्या, एक्स। डी को क्या मान लेंगे, एक्स एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ई इंक्लूडिंग शेयर ऑफ सर्विस फ्रॉम डी, डी से जो सर्विस मिलेगा सभी को इंक्लूड करके हम लोग ने इसको मान लिया वाई। बाई द कंडीशंस का अप्लाई करके हम लोग देखेंगे। देखिए एक्स इक्वल टू हमारा प्राइम एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स का जो मतलब डी का जो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ डी का जो दिया हुआ है 9,000 एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कॉस्ट ऑलरेडी हमने निकाल उसमें बुक में दिया, सम्स में दिया हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देंगे 9,000 प्लस इसमें क्या है 20% ऑफ डी, यानी हमने डी को क्या माना है, सॉरी ई को क्या माना है, वाई, ई को हमने इसको क्या मान लिए है, ई को वाई माना है। ठीक है, अब 20% ऑफ ही लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सर्विस प्रोवाइड बाई ई जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 20, डी को 20% प्रोवाइड कर रहा है, सेम उसी तरह से डी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 10% ई को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखेंगे 9,000 प्लस 20% ऑफ वाई, वाई जो कि हमारा ई है। ठीक है, और एक्स जो कि हमारा डी है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 9,000 प्लस 0.2 वाई, हम लोग परसेंटेज को इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, 0.2 वाई भी लिख सकते हैं 20% का जगह पे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमारा लेटर को एक साथ ले जाएंगे और
नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे कितना है +2y है, तो 2y अगर इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा x - 2y इक्वल टू हमारा क्या 9000। ये जो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन टू में आपका कितना दिया हुआ है y है, हमने जो माना है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ई को क्या माना है हमने y माना है, ठीक है। अब y का सेम उसी तरह से इक्वेशन निकालेंगे। y का जो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड जो निकाला हुआ था दिया हुआ है वो आपका 4000 है, और इसमें जो है डी ये जो है 10% ऑफ एक्स का यानी 10% ऑफ डी का, ठीक है। तो 10% ऑफ डी को हम लोग मेंशन कर सकते हैं 0.1x से कर सकते हैं, ठीक है। अब लेटर को एक साथ रखेंगे अल्फाबेट्स को और नंबर्स को एक साथ, ठीक है। तो y यहाँ पे +0.1x है तो इसको इधर ले जाएंगे तो y - 0.1x हो जाएगा इक्वल टू हमारा 4000, ठीक है। अब इसको बाई इक्वेशन हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में जो है हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इक्वेशन 2 में जो होगा 2 इक्वेशन 2 में आप कितना से करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पुट करते हैं x - 0.2y इक्वल टू हमारा कितना है 9000, जो कि हमारा इक्वेशन 1 से हमने निकाला था यहाँ पे। सेम उसी तरह से इक्वेशन बी को भी पुट कर देंगे। अब 1 में जो कितना से इंटू करेंगे 1 से, एंड 2 में 10 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का जो सेम जैसे का तैसे x - 0.21 इक्वल टू कितना 9000, ठीक है। और 10 का y के साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10y माइनस, अगर 10 का 0.1 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 आएगा। देखिए 0.1 इंटू 10 करेंगे कितना आ रहा है 1, सॉरी 0.1 इंटू 10 से इंटू करेंगे इसका कितना आएगा 1, ठीक है। तो इसका आपका 1x हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक इसमें इंक्लूडेड रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है हमारा, तो 10y माइनस x इक्वल टू हमारा 40,000, यानी हमारा 4000 इस 10 से जो क्या करेंगे हर एक के साथ इंटू हो जाएगा, y के साथ भी, ठीक है, 0.1x के साथ भी और 4000 के साथ भी, तो इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10y, ठीक है। 10y माइनस एक्स इक्वल टू हमारा 40,000, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, प्लस माइनस कट गया। तो हमारा उसके बाद हमारा यहाँ कितना 10y माइनस 0.2y, तो 10 में से हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस 0.2 को 0.2 को लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9.8y, ठीक है। 0.2 को लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9.8y, ठीक है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49,000, ठीक है। अब 49,000 को जो होगा हमारा ये जो 9.8y है, 9.8 को इसका ऊपर पुट कर सकते हैं 49 का ऊपर, 49,000 के ऊपर, तो 49,000 डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5,000, यानी हमारा ए का जो है वाई का जो है आपका कॉस्ट कितना आ गया 5,000, हमारा वाई का जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है वाई का कितना आ गया 5,000, ठीक है। वाई को हमने क्या में किसका जगह पे हमने वाई लिखा है, वाई को क्या माने हैं ई को जो है हमने वाई माना है, ठीक है। सेम उसी तरह से अब क्या करेंगे y का जो हमने मान जो अभी जो हमने y का जो वैल्यू निकाला है 5,000, इसको इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग x का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस 0.2y इक्वल टू हमारा 9,000 था, ठीक है। अब हमारा y का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5,000, अब इसको पुट करने के बाद देखेंगे हमारा कितना आएगा 0.2 इंटू 5,000 करेंगे तो आपका कितना आएगा x माइनस 1,000, ठीक है। और इधर इक्वल टू हमारा 9,000 जो कि पहले से है। अब क्या करेंगे संख्या को एक साथ ले जाएंगे और लेटर को एक साथ रहने देंगे, तो हमारा लेटर यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 1,000 इधर आ जाएगा अगर संख्या के पास, तो 9,000 प्लस यहाँ माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 9,000 प्लस 1,000 इक्वल टू कितना हो गया
10,000, यानी एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला वो हो गया आपका 10,000। ठीक है, देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डी का हमारा कितना निकल गया 10,000 एंड ई का जो निकल गया आपका 5,000। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए अभी जो हमने किया उसको चलिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अंडर सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2040, पार्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारा दिया हुआ है 12,000, 15,000, 6,000, 9,000 एंड 4,000 हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा ये आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डी 10,000 जो कि हमारा अभी इस इधर से निकाले थे, इससे हमने 10,000 यहाँ पे निकाला। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 वही वाला 10,000 है, वहीं से हम लोग का इक्वेशन मेथड से हमारा टोटल एक्सपेंसेस डी का जो आ गया 10,000। अब 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कौन सा रेशियो में करेंगे, यहाँ पे जो परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 40%, 30%, 20% एंड 10%, इसी रेशियो से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा, देखिए टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डी ऑफ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी सी एंड ई में कैसे 40:30:20:10। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका, काटने से 4:3:2:1। अब इस रेशियो में हम लोग 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया 10। अब 10,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4,000। 1,000 इंटू 3 करेंगे तो 3,000, और 1,000 इंटू 2 करेंगे तो 2,000, एंड 1,000 के साथ 1 का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ई में आपका आ गया 1,000। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले से हमारा कितना दिया हुआ 4,000 और यहाँ पे हमारा कितना आ गया है 1,000, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। अब नेक्स्ट जो होगा, ई में जो क्या करेंगे 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने इक्वेशन मेथड से ई का जो है टोटल कॉस्ट कितना निकाले थे 5,000 हमने निकाल रखा था। ठीक है, अब इस 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए ऑफ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी सी एंड डी। ये जो 5,000 हमने निकाला है, ये हमने इक्वेशन मेथड से हमने इसको निकाला था। अब 5,000 को क्या करेंगे, इसमें जो रेशियो दिया हुआ था सम्स में, उसी रेशियो में बांट देंगे। परसेंटेज जो दिया हुआ था उसी को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 30%, 30%, 20%, 20% लिखा हुआ था, इसी को हमने क्या किया था, रेशियो में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या होगा 3:3:2:2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, 3 + 3 + 2 + 2, तो हमारा कितना हो गया 10। अब 5,000 को 10 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 500। 500 इंटू 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,500, फिर से 1,500, और 500 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1,000 एंड 1,000। ठीक है, अब लास्ट में टोटल ओवरहेड एज पर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ए का देखते हैं, 12,000 + 4,000 + 1,500, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 17,500। ठीक है, और बी का निकालेंगे तो 19,500 आएगा, सी का निकालेंगे तो 9,000 आएगा। ठीक है, और इधर जो कि हमारा एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 9,000 निकाले थे, उसके बाद हमने इक्वेशन मेथड से 10,000 इसका कॉस्ट निकाला। ठीक है, उसके बाद आपका हमने ई सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ई का जो 5,000 जो कि हमने कॉस्ट से इक्वेशन मेथड से निकाला था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इसमें डी में आपका 1,000 आ गया, और इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो ई में आपका 1,000 आ गया। तो इसमें एड लेस करके हमारा इसका क्या हो जाएगा, नील। चलिए अब हम लोग इस नेक्स्ट सम्स करते हैं। नेक्स्ट सम्स में आपको बोल क्या रहा है, इन द फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री आर चार्ज्ड on the fixed percentage basis on the wages, and office overhead expenses are calculated on the basis of percentage of work cost। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड क्या बोल रहा है, ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड। ऑफिस ओवरहेड जो होगा आपका कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट का। ठीक है, एंड फिक्स परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है चार्जेस ऑन द फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द रेट
ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड का हम लोग का रेट निकालना है, जो कि हम लोग को पता नहीं है। देखिए ऑर्डर 1 है, यहाँ पे 2 ऑर्डर है, ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2। मटेरियल दिया हुआ है 12,500 ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में आपका दिया हुआ है 8,000। वेजेस दिया हुआ है 10,000, ऑर्डर 2 में दिया हुआ है 14,000। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका ऑर्डर 1 का 44,850 और ऑर्डर 2 का दिया हुआ है 61,880। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है 15% ऑर्डर 1 में एंड 2 में आपका 12%। चलिए इसको हम लोग करते हैं अब। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सपोज कर लेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड ऑन वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। ठीक है, हम लोग वर्क ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड को हम लोग एक्स एंड वाई से एक्स एंड वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब बनाते इस सम्स को। देखिए मटेरियल हम लोग का जो कि दिया हुआ था ऑर्डर 1 का 12,500, ऑर्डर 2 का 8,000 है। वेजेस हमारा 10,000 दिया हुआ है, ऑर्डर 2 का आपका 14,000 दिया हुआ है। अब मटेरियल प्लस वेजेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो 1 का प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा 12,500 प्लस 10,000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22,500। ठीक है, और ऑर्डर 2 का 18,000 प्लस 14,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32,000। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जो बोल रहा है कितना, ये जो आपका वेजेस का x%, मतलब हम लोग का परसेंटेज कितना है ओवरहेड का, वही हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज हम लोग को पता नहीं है, वही निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक्स एंड वाई से बताया है, तो 10,000 परसेंटेज पता नहीं है, एक्स परसेंटेज या एक्स डिवाइडेड बाय हम लोग 100 तो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 2 0 कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा 100x क्या हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर 1 का। ऑर्डर 2 का जो है आपका कितना है, वेजेस जो कितना दिया हुआ है 14,000, वेजेस पे कैलकुलेट करने वाला परसेंटेज, तो 14,000 हमारा वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, अब 14,000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो उससे हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए 14,000 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो आपका कितना आ जाएगा 140 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका ऑर्डर नंबर 2 का 140x। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा वर्क कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है ऑर्डर 1 का 22,500 प्लस 100x हो गया। अब वर्क कॉस्ट ऑर्डर नंबर 2 का 32,000 प्लस 140x। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड भी हमारा नहीं दिया, टोटल ऑफिस ओवरहेड जो बोला है आपका वर्क कॉस्ट पे कैलकुलेट करने वाला, वर्क कॉस्ट हमारा पता ही नहीं है। हमने यहाँ पे वर्क कॉस्ट का इक्वेशन के हिसाब से निकाले तो क्या आया 22,500 प्लस 100x ऑर्डर 1 का एंड ऑर्डर 2 का 32,000 प्लस 140x। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड ऑर्डर 1 का देखिए, ऑर्डर 1 का कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, 100x प्लस 22,500 इंटू हमारा क्या है y, हमने ऑफिस ओवरहेड को क्या मानना है y%। ठीक है, तो y डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हमारा इसका कितना आ जाएगा, ऑर्डर 1 का ये 100 से इधर से 100 कॉमन ले लेंगे, दोनों में आपका 100 है, 100 कॉमन हो गया तो कितना हो गया x प्लस 225। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, y डिवाइड बाई 100 तो 100 से 100 डिवाइड हो गया तो हमारा ये क्या हो गया, y के साथ दोनों का इंटू हो जाएगा, एक्स वाई ऑर्डर 1 का प्लस 225y, y के साथ x का भी इंटू हो जाएगा, y के साथ 225 का भी, तो हमारा ऑर्डर 1 का कितना हो गया एक्स वाई प्लस 225y, ये ऑफिस ओवरहेड हमारा निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्डर 2 का सेम इसी तरह से कितना है, हमारा वर्क कॉस्ट कितना दिया हुआ है 32,000 प्लस 140x। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 140x प्लस 32,000 लिख सकते हैं इक्वल टू आपका कितना y डिवाइड बाई 100। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें भी आपका 100 कॉमन ले लेंगे तो 100 कॉमन इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1.40x, अगर 140 में से 100 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.40x प्लस
32,000 में से 100 अगर कॉमन कर लिए तो आपका कितना बचेगा 220, ठीक है। अब y डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कट गया, तो आपका ऑर्डर नंबर 2 का कितना आएगा 1.4xy, यानी x y के साथ सबका इंट हो जाएगा xy प्लस 320y, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में क्या करते हैं, वर्क कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे, आपका ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा देखिए 100x प्लस xy, सबको एक साथ लिख देंगे xy प्लस 225y प्लस आपका 22,500। सेम उसी तरह से वर्क कॉस्ट प्लस ये फैक्ट्री ओवरहेड, इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y प्लस 32,000, ठीक है। और हमारा टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमारा सेलिंग दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है देखिए, सेल आपका कितना दिया हुआ है 44,000, सेलिंग प्राइस 44,850 ऑर्डर 1 का, एंड ऑर्डर 2 का कितना दिया हुआ है 61,880। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ 15% एंड 20%। तो इस परसेंटेज अगर इसको हम लोग लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो 44,850 जो है आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। हमारा कितना 100% है हम लोग का, तो इसको क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे डिवाइड बाय 150, मतलब जितना है उतना नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे करने से हमारा कितना जाएगा देखिए 44,850 इंटू 100 डिवाइड बाई आपका 115, तो इसका क्या आएगा 39,000, ठीक है। सेम उसी तरह से ऑर्डर नंबर 2 का भी करेंगे। ऑर्डर नंबर 2 का आपका सेलिंग प्राइस कितना देगा 61,880 इंटू 100 डिवाइड बाई 112, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपका दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो हमारा कितना आएगा आपका 55,250। चलिए अब इसे हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या निकला था इक्वेशन, ये इससे हमारा ऑर्डर 1 से इक्वेशन 1 निकलेगा, एंड ऑर्डर 2 से हमारा इक्वेशन 2 निकलेगा, ठीक है। तो 100x प्लस xy जो कि हमने यहाँ निकाला 225y प्लस 22,500 इक्वल टू हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 39,000, ठीक है। तो इसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को एक साथ ले जाएंगे और लेटर को एक साथ रहने देंगे। तो 100x प्लस xy प्लस 225y, ठीक है। और ये जो हमारा 22,500 है इसको क्या कर देंगे एक साथ ले आएंगे, तो यहाँ प्लस है तो इधर कितना हो जाएगा माइनस, तो 39,000 माइनस आपका 22,500 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16,500, ठीक है। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। हमारा क्या बना 100x प्लस xy प्लस 225y इक्वल टू 16,500, ठीक है। सेम उसी तरह से इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 2 में आपका कितना है देखिए, यहाँ पे 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y प्लस 32,000, ठीक है। और हमारा इसका टोटल कॉस्ट निकाले कितना है 55,250। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y प्लस 32,000 इक्वल टू हमारा कितना है टोटल कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है 55,250 जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। अब क्या सेम उसी तरह से इसको क्या कर देंगे लेटर को एक साथ ले जाएंगे और आपका ये नंबर्स को एक साथ, ठीक है। तो 140y प्लस 1.4xy प्लस 320y इक्वल टू 55,250। इसमें से इसको 32,000 को लेस कर देंगे, इधर प्लस से इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस से। लेस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 23,250। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या था 100x प्लस xy
प्लस 225y इक्वल टू 16,500। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर देंगे, 1.4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 में 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y इक्वल टू 23,250। इसमें इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 1.4 से इंटू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140y प्लस 1.4xy। अगर xy के साथ 1.4 का इंटू करेंगे तो 1.4xy प्लस 315y। 1.4 से क्या करेंगे, सभी का इंटू कर देंगे। इक्वेशन 1 में जो भी है सभी का इंटू कर देंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, 315y इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर 16,500 को 1.4 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए 16,500 इंटू 1.4 तो हमारा 23,100 आएगा। ठीक है, 33,100 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से इक्वेशन 2 में आपका 1 से इंटू करना, मतलब जैसे का तैसे हम लोग इसको उतार देंगे। 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y इक्वल टू 23,250। ठीक है, अब इसको ऐसे हम लोग काटेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में प्लस है, नीचे में प्लस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन बैठा देंगे। दोनों ऊपर नीचे दोनों प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या क्या होगा, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो कट गया। 140x आपका कट गया। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो 1.4xy माइनस 1.4xy, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो कट गया दोनों। अब इसमें से 115y माइनस क्या कर देंगे, 320y। ठीक है, और 23,100 में से क्या कर देंगे, 23,250 को लेस कर देंगे। ठीक है, और देखेंगे हमारा यहाँ पे संख्या कौन सा बड़ा है, 320। तो यहाँ पे उसी का आपका यहाँ 320 का चिन्ह कितना है आपका, क्या है, साइन, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे वो माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम उसी तरह से 23,250 का साइन बड़ा है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसी का यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस माइनस कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, लेस करने के बाद आपका कितना हो गया, 5y, और इसमें लेस करेंगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, अब y का ये जो वैल्यू है 5 को 150 पे पुट कर देंगे तो डिवाइड करने से हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 30। ठीक है, अब इस 30 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग x का वैल्यू x का भी निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम लोग इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा कितना है, 100x प्लस xy प्लस 225y इक्वल टू 16,500। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना है, 30। यहाँ पे क्या करेंगे, 100x प्लस 13x, यहाँ पे मतलब y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 30x प्लस आपका यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो 225 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16,500। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या करेंगे, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 136, और इसके साथ इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,750, और इधर आपका कितना है, 16,500। अब क्या करेंगे, संख्या को एक साथ रहने देंगे और लेटर्स को एक साथ, तो हमारा कितना लेटर्स इसमें एक ही है, 130x, तो इसको एक साइड रहने देंगे, और यहाँ पे कितना 16,500, और इसको क्या कर देंगे, इधर ले आएंगे। तो इधर में अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, तो 16,500 माइनस 6,750 लेस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 136 इक्वल टू हमारा 9,750। एक्स को अब 130 को इसका ऊपर पुट कर देंगे तो 9,750 डिवाइडेड बाई 130 डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 75। अब परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस पे कितना हो जाएगा, एक्स का, यानी हमारा ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हमने एक्स माना है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 75%, एंड ऑफिस ओवरहेड जिसको हमने वर्क कॉस्ट मतलब जिसको हमने वाई माना है उसका हमारा कितना निकल गया, 30%, यानी 30 निकला है, उसको क्या बन देंगे 30%।
ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सम्स हो गया खत्म। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट सम्स देखते हैं। नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है, at limited engineering company having 25 different types of automatic machine furnish you the following data for 2016 and 17 in respective of machine B। देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ 15,000। लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन का लाइफ है आपका 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू जो है आपका उसका नील है। ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ, फैक्ट्री रेंट है 50,000 करके पर एनम है। हीटिंग एंड लाइटिंग में आपका 14,000 लगता है। सुपरविजन में आपका लगता है 1,50,000 पर एनम। ठीक है। रिजर्व इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन बी के लिए जो रिजर्व है वो आपका है 5,000 पर एनम। ठीक है। एरिया ऑफ द फैक्ट्री कितना है 18,000 स्क्वायर फीट है आपका एरिया। ठीक है। एरिया ऑक्युपाइड बाय मशीन बी जो आपका एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है वो है आपका टोटल 3,000। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वेजेस ऑफ ऑपरेटर इज 24, क्या लिखा हुआ है, पर डे ऑफ 8 आवर, मतलब 8 घंटा का 24 रुपीज देता है। ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल फ्रीइंग बेनिफिट्स ही अटेंड द वन मशीन वेन इट्स, मतलब एक मशीन अटेंड करता है अंडर सेटअप एंड 2 मशीन विल अंडर ऑपरेशन। जब सेटअप में होता है तब एक मशीन ऑपरेट करता है एंड 2 मशीन जब वो ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन में होता है तो 2 मशीन वो ऑपरेट करता है। 4 नंबर पॉइंट बोला है एस्टिमेटेड आवर कितना लिखा हुआ है 3,600 पर एनम। एस्टिमेटेड सेटअप टाइम कितना लिखा हुआ 400 आवर्स पर एनम। ठीक है। पावर जो है आपका 1.5 जो है पर आवर दिया हुआ है। प्रिपेयर शेड्यूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग जॉब। ये दोनों का हम लोग का कॉस्ट, फ्लोइंग जॉब का कॉस्ट निकालना है। सेटअप टाइम कितना है, जॉब नंबर 1102 का कितना है 8 एंड जॉब नंबर आपका 1308 का 40। ऑपरेशन टाइम आवर में कितना है 130 आवर एंड इसका कितना है 160 आवर। चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व कर, पहले हम लोग इसका करेंगे कंपटीशन ऑफ आवर रेट व्हेन मशीन इज ऑपरेशन। जब मशीन ऑपरेशन में रहता है तो कितना पर आवर रेट लगेगा वो हम लोग इसको पहले कंप्यूट करेंगे। ठीक है। पार्टिकुलर्स इसमें डिटेल्स में वर्किंग वगैरह कर देंगे और अमाउंट्स में टोटल जोड़ करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है। इस पहले क्या होता है स्टैंडिंग चार्जेस, उसके बाद क्या है मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस में आपका कितना है, क्या क्या रेंट है जो कि आपका फिक्स है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, सुपरविजन, सॉरी ये जो आपका रेंट वगैरह जो लगता है। और नीचे क्या है मशीन एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन है, वेजेस है, पावर्स है, ये सारे। रेंट आपका कितना दिया हुआ है 15,000। फैक्ट्री रेंट हमने सम्स में पढ़ा था 15,000 दिया हुआ। ठीक है। इधर देखिए 15,000। उसके बाद आपका हीटिंग एंड लाइटिंग में लग रहा है आपका 14,000। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट चार्जेस एंड मशीन एक्सपेंसेस ना लिख करके एक साथ से लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है। सुपरविजन एक्सपेंसेस है 1,15,000 पर एनम है। रिजर्व इक्विपमेंट्स एंड मशीन बी के लिए आपका 5,000 है। ठीक है। चलिए रेंट को क्या करेंगे, हम लोग का रेंट जो है आपका इसमें 15,000 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सेटअप टाइम जो लग रहा है 80 आवर्स। ठीक है। जॉब नंबर देखिए, जॉब नंबर 1108 का सेटअप टाइमिंग कितना लग रहा है 80 आवर्स। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रेंट को क्या करेंगे अंडर ऑपरेशन में बोल रहा है। ठीक है। तो टोटल हम लोग का देखेंगे, टोटल मशीन कितना है, एक ऑपरेशन में है और 2 आपका अंडर सेटअप में होता है, तो 2 ऑपरेट होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाय हम लोग 80 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,875। देखिए कैसे 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना करेंगे 80। ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1,875। सेम उसी तरह से हीटिंग एंड लाइटिंग में आपका 14,000 दिया हुआ है, तो कितना है नंबर ऑफ मशीन 3 है, 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है।
और इक्वल टू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 ठीक है। सुपरविजन में आपका ऑपरेशन में आपका 1 मशीन है तो इसमें क्या करेंगे आपका 1 मशीन का ही निकालेंगे 1 डे का, ठीक है। टोटल आपका सुपरविजन देखिए कितना, हैविंग 5 डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन है। टोटल आपका मशीन कितना है, नंबर ऑफ मशीन आपका 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। हम लोग एक मशीन का चाहिए तो 1,15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 25 तो हमारा कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। रिजर्व इक्विपमेंट्स आपका कितना बोल रहा है आपको 5,000 आपका पर एनम आपका रिजर्व इक्विपमेंट्स में बोल रहा है। सभी को ऐड करके क्या कर देंगे यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आएगा 14,375। देखिए कैसे 1,875 प्लस 1,500 प्लस 6,000, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारा प्लस इसी में आपका 5,000 ऐड कर देंगे तो आपका आ गया 14,375। अब इसको क्या कर देंगे हमारा पर जितना पूरा टोटल आवर जो लग रहा है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर कितना दिया हुआ है 3,600 और आपका एस्टिमेटेड सेटअप टाइम में आपका 400 जा रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,600 प्लस 400 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 4,000 आवर। तो इससे क्या करेंगे हम लोग ये जो हमारा निकला इसको डिवाइड करेंगे तो 14,375 डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे आपका 4,000 तो आपका पर आवर कितना निकल जा रहा है 3.59 पर आवर कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया पर आवर कॉस्ट पर आवर। अब नेक्स्ट क्या मशीन एक्सपेंसेस में आपका क्या जाएगा डिप्रिसिएशन जो आपका दिया हुआ है मशीन एक्सपेंसेस में आपका क्या है डिप्रिसिएशन है, वेजेस है, पावर है। डिप्रिसिएशन जो आपका दिया हुआ है डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे देखिए 15,000 आपका कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर कितना 10 ईयर्स और आपका काम जो होता है आपका टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स कितना दिया हुआ है 3,600। तो हम लोग क्या कर देंगे 3,600 को 10 से इंटू कर देंगे और इंटू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 15,000 को हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 15,000 डिवाइड बाय आपका तो 36,000 आवर्स तो हमारा क्या निकल जाएगा 1.388। हम लोग इसको क्या ले सकते हैं 1.39 ले सकते हैं। वेजेस जो है आपका क्या बोल रहा है 24 रुपीज पर डे का बोल रहा है। एक 1 डे में आपका 8 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है। तो आपका 1 डे में 8 आवर्स काम हो रहा है तो ये जो आपका 8 आवर्स काम हो रहा है तो क्या कर देंगे 24 डिवाइड बाई 1 इसका हाफ ले लेंगे, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 8 3 अब इसको क्या कर देंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा। तो ये और उसके बाद पावर जो है आपका दिया हुआ इसमें कितना 0.5 पर आवर यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था 0.5 इसको ऐड करके तीनों को ऐड करके हम लोग बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3.39 और ऊपर का हम लोग का जो भी आपका दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट जो हमने पर आवर जो निकाला है 3.59 इसको और 3.39 को ऐड करेंगे 3.59 प्लस 3.39 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6.98, ठीक है। ये हो गया अंडर ऑपरेशन से। अब सेम हम लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे अंडर सेटअप से, ठीक है। तो रेंट आपका कितना दिया हुआ है सेम उसी तरह से पहले जैसे किए थे नंबर ऑफ मशीन 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 80 तो हमारा कितना आ जाएगा 1,875। हीटिंग एंड लाइटिंग 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 180 तो आपका इसमें भी आपका सेम 1,500 आ जाएगा। सुपरविजन का आप अगर 25 के लिए 1,50,000 लगता है तो एक के लिए कितना लगेगा तो कितना लगेगा आपका 6,000। अब रिजर्व इक्विपमेंट्स में 5,000 दिया हुआ है सभी को ऐड करेंगे तो सेम पहले का तरह आपका कितना आएगा 14,375। इसको क्या कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे एज यूजुअल जैसे पहले में किए थे ऑपरेशन में तो आपका कितना आएगा 3.59, ठीक है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू आपका
600 आवर्स, मतलब जो कि आपका एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स, और आपका पर ईयर्स आपका कितना आवर्स काम होता है 3600 पर ईयर्स आपका काम होता है आवर्स, 3600 आवर्स। तो इसको इंटू करने के बाद करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.39, ठीक है। उसके बाद वेजेस जो है आपका, इसमें क्या है पूरा तीनों का तीनों एक साथ ऑपरेट हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें पूरा का पूरा होगा। तो आपका कितना हो जाए उस जिस तरह से हमने ऑपरेशन में एक था, मतलब ऑपरेशन में जब हमारा एक ऑपरेट हो रहा है तब अंडर सेटअप में दो होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 1.5 किए थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई आपका 8 पर मशीन का कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, और पावर इसमें नहीं निल है, अंडर सेटअप में पावर आपका निल दिया हुआ था 1.39 प्लस 3, तो ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4.39। अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर आपका 3.59 प्लस 4.39 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 7.98। अब इसको हम उसी बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर, जो भी आपका जॉब नंबर दिया है उस बेसिस से हम लोग इसको कंप्यूट कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, पार्टिकुलर जॉब नंबर 1102 एंड जॉब नंबर 1308, ठीक है। जॉब नंबर 1108 का आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 80 के साथ हमारा जो निकला है सेटअप में, अंडर सेटअप में कितना कॉस्ट निकला है, देखिए अंडर सेटअप में आपका 7.98 निकला है, इसी से इसके साथ आपका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 638.40, ठीक है। अब जॉब नंबर 1308 का कितना है 40 आवर्स दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह से आपका इसका हो जाएगा 7.9 से इंटू कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 390.20 आपका इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेशन कॉस्ट में आपका जॉब नंबर देखिए 112 का ऑपरेशन के हिसाब से हमने कितना निकाला था 6.98। देखिए हमने 6.98 निकाला था, इसके साथ अब क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। इंटू कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, एक का आपका 907.40 जॉब नंबर 1102 का, एंड इसका जॉब नंबर 1308 का जो कि आपके यहाँ पे 160 आवर्स दिया हुआ है, इसके साथ इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा 698। तो आप 6.98 से इंटू करेंगे तो आपका कितना जाएगा 1116.8। अब दोनों को इसमें दोनों जॉब का टोटल कर देंगे, देखिए 600, देखिए कैसे 638.40 प्लस 907.40, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 1545.80, ठीक है। सेम उसी तरह से जॉब नंबर 1308 का टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 1436। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन मेथड्स सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास नंबर 3 था, और अगर आपको क्लास नंबर 2 एंड 1 देखना है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।